एक ऐसा व्यापार जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मुझे भी अभी समझ में आया, एक ऐसा व्यापार जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्यों भागते हैं आप नौकरी करने के लिए दूर दूर? ट्रेनों में देखिए तो कितनी भीड़ होती है, अरे बाप रे बाप, चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बिहार से जाने वाली ट्रेन में खासकर इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि पूछिए नहीं। बिल्कुल एकदम एक दूसरे पर चढ़े बैठे होते हैं, जनरल बोगी, स्लीपर बोगी और थर्ड एसी में। सेकंड एसी में थोड़ा सा हाल सही होता है और फर्स्ट एसी में थोड़ा सही होता है। ये केवल भीड़ उन लोगों की है जो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर करने में लगे हुए हैं, केवल रोजगार के तलाश में। क्यों नहीं हम गांव के अंदर ही कुछ रोजगार ऐसा तलाश लेते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको ये अवसर समझ में नहीं आता है और अल्टीमेटली आप भागते रहते हैं यहाँ के वहां, वहां के वहां। आज मुझे समझ में आया एक ऐसा व्यापार जिसमें थोड़े इन्वेस्टमेंट से, मान के चलिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप अच्छी खासी आमदनी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे हो सकता है ये, इसको हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा समझेंगे इस बात को कि अगर आपके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपया है और उसको आप बैंक में रखे हुए हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। मात्र 4% का सेविंग अकाउंट, 4.5% का, और एफडी किए हुए हैं तो 6 से 6.5-7% का, इससे ज्यादा नहीं मिलता। तो इतने कम इन्वेस्टमेंट पे, इतने कम रिटर्न पे साल का 1 लाख रुपए का 6,000 रुपया, क्या फायदा है? 500 रुपया महीना मिल रहा है। वहीं पर अगर 1 लाख रुपया आप किसी व्यापार में लगा देंगे तो आपको कम से कम वो व्यापार देगा 20,000 से 25,000 पर मंथ। थोड़ी मेहनत है, एक बार का इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है। मेहनत क्या है कि थोड़ा सा भाई देख रेख तो करना पड़ेगा। एक बार खरीद कर रख देना है, एक जगह स्थापित कर देना है, बात खत्म। रोज रोज लगाना भी नहीं है, रोज रोज करना भी नहीं है। लाइन लग जाएगी आपके पास। क्या है ऐसा रोजगार जो आपके पास लाइन लग जाए? हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा माल हंस के बिके। तो ये ऐसा काम है जिसमें सामान कभी खत्म नहीं होना, एक ही सामान का बार बार यूज होना, कोई भी डेकोरेशन नहीं, कुछ भी नहीं, और बेहतरीन 20 से 25,000 रुपए पर मंथ की साधारण सी आमदनी। और सीजन पे 50,000 की आमदनी भी हो सकती है। जैसा मैंने पता किया, एक घर में 5,000 का अगर यूज है और ऐसे 10 घर भी मेरे को मिल गए महीने भर में तो 50,000 रुपए की आमदनी कहीं नहीं गई। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि लाख 1.5 लाख से हम क्या खरीद सकते हैं। सिंपल सी बात है, गांव देहात में आपने देखा होगा कि हमेशा शादी ब्याह, श्राद्ध, पितर, जन्मदिन, मरण दिन, ये सब चलता रहता है। और इन सब में क्या होता है, इन सब में लोग भोज भात करते हैं। चाहे कैसा भी होगा, भोज भात जरूर करेगा। इसलिए यहां कोई जाति और धर्म की बात नहीं हो रही, हर व्यक्ति भोज भात जरूर करता है। तो उस अवस्था में बर्तन चाहिए होता है। हलवाई तो आप बुला के ले आएंगे, और हलवाई को क्या चाहिए होगा? बर्तन। मिठाई बनाएगा तो भी चाहिए बर्तन, कढ़ाई चाहिए, भगोना चाहिए, झांझ चाहिए, बहुत सारे बर्तन चाहिए होते हैं। और खाना परोसेंगे उसके लिए भी बर्तन चाहिए, सब्जियां बनेंगी, चावल बनेगा, दाल बनेगी, उसके सब चीज के लिए बर्तन चाहिए होता है। तो ये सब बर्तन कहां से आएगा? ये सब बर्तन कहां से आएगा? जब भी किसी का कोई फंक्शन होता है तो सबसे बड़ा टेंशन होता है कि बर्तन कहां से आएगा। तो उसी का समाधान आप लेकर आइए। 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा के उस टाइप के भगोने, छोटे वाले, बड़े वाले, मिडिल साइज वाले, मझोले साइज वाले, बड़ी वाली कढ़ाई, मिडिल क्लास की कढ़ाई, छोटी वाली कढ़ाई, झांझ हो गया, छोटा वाला, बड़ा वाला, कलछुल हो गया, इस टाइप का थाली हो गई, ग्लास हो गया, इस टाइप के बर्तन का सेट पहले थोड़ा सा पता कर लीजिए कि किस तरह का बर्तन चलता है, और फिर उसको कहीं अच्छी जगह पे होलसेल मार्केट में जाकर उसको खरीद लीजिए। खरीदने में आपका मुश्किल से इन्वेस्टमेंट होगा 1 लाख 1.5 लाख रुपया। कोई एक कमरा ले लीजिए, उसमें उसको बंद कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद थोड़ा इंतजार करना है। किस चीज का? अब एक एग्जाम्पल से समझिए इसको, जो मेरे साथ हुआ। मैंने जब इस काम को अभी स्टार्ट किया तो सबसे पहले पहला ऑर्डर जो मुझे मिला वो उस दिन मिला जिस दिन एक ही जगह 3 जगह शादी थी। एक ही 3 जगह शादी थी, 2 जगह अरेंज हो गया था उन लोगों को, एक जगह बेचारे को अरेंज नहीं हो पा रहा था। तब उसको किसी ने बताया मेरे बारे में कि वहां चले जाओ। वो मेरे पास आया, मुझसे बोला भैया ऐसे ऐसे शादी है, ये बर्तन चाहिए। हमने कहा ले जाओ भाई। उसने मुझे 5,000 रुपये दिए। पूरा बर्तन का सेट था, कढ़ाई का सेट था, थालियों का सेट था, एक्सेट्रा सब कुछ। अब वहां से क्या हुआ, किसके यहां बर्तन गया? अब जिसके यहां भी गया उसके यहां 10-20 लोग आ रहे हैं। उन लोगों को भी पता चल रहा है कि फलाने के यहाँ ये सब काम होता है। अब धीमे धीमे मेरी पब्लिसिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे मेरी पब्लिसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे लोग मेरे पास आना स्टार्ट हो जाएंगे।
ऐसे करके धीमे 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 आपका काम बढ़ने लगेगा। इसके सिवा व्हाट्सअप, फेसबुक, इन सब का, सोशल मीडिया का प्रयोग तो आप जानते ही हैं आज के डेट में हद से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि प्रचार प्रसार का इससे अच्छा साधन नहीं हो सकता। विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए, टेंट हाउस वालों से संपर्क कर लीजिए। टेंट हाउस वाले जिनके यहाँ गद्दे होते हैं, टेंट होता है, उनका भी शादी ब्याह इन सब में, श्राद्ध में उनका टेंट वेंट लगता है, उन लोग से संपर्क कर लीजिए। ऐसे हर व्यक्ति के से संपर्क कर लीजिए और उनसे बोलिए कि भाई अगर आपके पास कोई ऑर्डर आए तो मुझे ही बताइए। अब अगर कोई भी उनके यहाँ जाएगा और आपका कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा और किसी व्यक्ति को जरूरत होगी तो आपके पास वो व्यक्ति आएगा। अब आप सोचिए, बर्तन आपने खरीदा एक बार आपने बर्तन खरीदा, लेकिन वो यूज कब कब होगा? बार बार। उसमें कुछ होना है? कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। अब एक बार अगर आपको 5,000 या 4,000 रुपया मिल रहा है, महीने में अगर 10 जगह भी चला गया तो 40,000 कहीं नहीं गए। 5 जगह भी चला गया तो 25,000 कहीं नहीं गए। तो इस तरीके से एक अच्छी खासी आमदनी आपकी स्टार्ट हो सकती है। बात समझ में आ रही है आपको? एक अच्छी खासी आमदनी स्टार्ट हो सकती है। अब यहाँ कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आएगा। पहला तो क्लियर हो गया कि बर्तन का क्षय नहीं होना, मतलब बर्तन आपका बर्बाद नहीं होना। दूसरा, अक्सर लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि वो जो बर्तन जाएगा उसको धोने का झंझट, रखने का झंझट, तो ऐसा कुछ भी नहीं। क्या होता है, जो व्यक्ति आपसे ले जाएगा वो वहां जाकर जो भी काम उसका होगा उसके बाद उसको धुल के ही आपको वापस करेगा, तो वो भी झंझट आपके पास नहीं है। झंझट क्या है कि जब वो व्यक्ति आपसे लेने आएगा तब बढ़िया से उसको काउंट करके दे दीजिए, पहला झंझट। जब वो वापस करने आएगा तो काउंट करके रख लीजिए। अब इसमें एक समस्या खड़ी हो सकती है, जो आप सोच सकते हैं कि चम्मच गायब हो गया, थाली गायब हो गई, तब क्या करेंगे? तो उस अवस्था के लिए बहुत ही आसान है, उसका आपको पेमेंट हो जाता है। जो भी सामान वो ले जाएगा उसमें जो भी शॉर्टेज होगा उसका आपको पेमेंट कर देगा, जो भी रेट होगा, तो उसका भी नुकसान आपका नहीं होना, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब एक बात और दिमाग में आती है कि ले जाने और ले आने का लफड़ा, तो उसमें भी जो हमने पता किया है, जो मेरे साथ हो रहा है कि वो लोग अपना आएंगे, लाद के अपना ले जाएंगे और लाद के आपके यहाँ पहुंचा जाएंगे, तो वो झंझट भी नहीं है। कुल मिला के झंझट क्या है? कुछ भी नहीं। तो इस व्यापार को आप क्या कह सकते हैं? हिंग लगे न फिटकरी और रंग चोखा आए। तो मस्त काम करिए। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।